डाल दिया तो जहाँ समासांत चाहते हैं अच प्रत्यय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संख्याति निवृत्तम नदी ग्रहणम अनुवर्तते, नदी भी स सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम संज्ञायाम विषय समस्यते अविभावश्च समासो भवति, विभाषा अधिकारे भी नित्य समास एव नहीं वाक्येन संज्ञा गम्यते। विभाषा का अधिकार होते हुए भी ये नित्य समास है, क्योंकि वाक्य के द्वारा संज्ञा नहीं जानी जाती। उन्मत्त गंगम नाम देशा, ऐसे ही रहेगा। उन्मत्त गंगम ये यही शब्द रहेगा। लोहित गंगम, कृष्ण गंगम, सनैर गंगम। विग्रह नहीं होगा। विग्रह से संज्ञा थोड़ी जानी जाती है। जैसे किसी का नाम है धर्मेंद्र है और हम यूँ कहें धर्म का इंद्र, धर्म का स्वामी, धर्म का इंद्र, ऐसे संज्ञा नहीं पता चलेगी। हाँ, नित्य समास है। हैं? जैसे संतोष है संज्ञा, और कोई इसको हम यूँ कहें संतुष्ट रहने वाला, तो इससे संज्ञा का पता नहीं चलेगा। संज्ञा की विशेषता का पता चल जाएगा पर संज्ञा का पता नहीं लगेगा। संज्ञा और संज्ञा की विशेषता अलग अलग है। हैं? अन्य पदार्थ है किम कृष्ण वेणना, यहाँ पर कृष्ण और वेणा, कृष्णा और वेणना इनका समास हो गया। पूर्व पद को पोंत भाव गया। कृष्णा चासो वेणना संज्ञामिति किम शीघ्र गंगोदेशा, ये विशेषण है शीघ्र गंगा, संज्ञा नहीं है। ये शीघ्र गंगा बहती है जिस देश में, उस देश को शीघ्र गंगोदेशा कह रहे हैं। ये अव्ययी भाव समास प्रकरण पूरा हो गया। हाँ, कहाँ पर? लोहित गंगम नाम है ये तो, जैसे धोला कुआं नाम है, अलवर में लाल कुआं नाम है। ये अलवर में एक लाल कुआं जगह है, दिल्ली में धोला कुआं है, नाम है। वहाँ कोई लाल कुआं खोजे कि लाल कुआं कहाँ पर है, ऐसे नहीं मिलेगा। कभी कभी नाम कहीं कहीं सार्थक नाम हो जाते हैं, जैसे लाल कोठी, तो ये सार्थक नाम है, लाल कर रखी है ना उसको, इसलिए लाल कोठी। शीघ्र गंगा जिस देश में बहती है, तेजी से बहती है, हरिकेश से आगे जो है ना, विशेषण है ये, संज्ञा नहीं है। प्रत्युदाहरण संज्ञाम का दे रहे हैं ना। अन्य पदार्थ तो है ही। जैसे यूँ कहेंगे कि उन्मत्त गंगा है जिस देश में, अन्य पदार्थ देश है ना। लोहित गंगम, कृष्ण गंगम, सनैर गंगम, अन्य पदार्थ जो है देश कहा जा रहा है। वेशना नहीं, वेणना है। वेणना नदी का नाम है। तत्पुरुष, तत्पुरुष यदि संज्ञा अधिक्रियते प्राग बहुब्रीहे, यहाँ से लेकर के ये 22 सूत्र है और आगे दूसरे पाद का 22 ही होगा मेरे ख्याल में। ये अन्य पदार्थ संज्ञा शेषो बहुब्री सूत्र कितने नंबर है? तो बस ठीक है, 22 से 22 तक है। जो इस सूत्र की अनुवृत्ति है ना तत्पुरुषा की, ये 2-2 22 तक है। 22 सूत्र की अनुवृत्ति 22 सूत्र तक है। शेषो बहुब्री जो है वो 23 है ना, तो उससे पहले पहले है ना, त्वाचा तक है, तो वहीं तक अनुवृत्ति दिखा रहे हैं। तत्पुरुष प्रदेश तत्पुरुष कृते बहुलम इत्येवम आदया। देखिए, द्विगुश्च, द्विगु समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। द्विगु समास किस सूत्र से होता है? क्यों भाई? संख्यापूर्वक द्विगु, ये तो संज्ञा है। और समास होता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से जब समास होगा
तो संख्या पूर्व होने पर द्विगु, उसमें दो प्रकार का समास का है ना, संख्यावाची के साथ और दिशावाची के साथ। तो जब संख्यावाची पूर्व में होता है तब द्विगु संज्ञा होती है, और उस द्विगु की इस सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा होती है। द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा करने में क्या प्रयोजन है? तो उत्तर देते हैं, समासांत प्रत्ययों का विधान करना चाहते हैं। तत्पुरुष को कह करके जो समासांत कहे हैं वो सारे प्रत्यय द्विगु से भी हो जाएंगे। जैसे पंचराजी है, 5 राजाओं का समाहार, तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा होगी और द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा होगी। तो पंचराजी सूत्र में राजा सखिभ्यष्टच तत्पुरुषस्यांगुले संख्याव्यादे, तत्पुरुष की अनुवृत्ति आ रही है इस सूत्र में। राजा सखिभ्यष्टच का है, राजन अहन और सखी शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है, और गोर तद्धितलुकीति च द्विगोरपि यथा स्यात्, गो शब्दांत तत्पुरुष से टच होता है तो द्विगु से भी टच हो जाएगा। गो अतद्धित लुकी। पंचानाम राज्याम समाहारा, देखिए 5 राजाओं का समाहार, अब यहाँ पर तदितार्थोत्तर पद समाहारे, ये इसका अलौकिक, ये तो इसका लौकिक विग्रह है, और ये नीचे जो है मैंने इसका अलौकिक विग्रह किया। पंच राजान समाहृता, एक विग्रह का ये भी ढंग होता है। ये तो समाहार शब्द जो है भाव साधन है, इसी समाहार शब्द को यदि कर्म साधन माने तो फिर विग्रह क्या होगा? पंच राजान है समाहृता। ठीक है, जैसे पंचपूली है, पंचानाम पूलानाम समाहारा, एक विग्रह, पंचपूला समाहृता दूसरा विग्रह। कर्म साधन समाहार शब्द है ना, समपूर्वक आंगपूर्वक ह्री धातु से जो घय प्रत्यय है वो भाव में होगा तब तो ये वाला विग्रह होगा, और कर्म में होगा समपूर्वक आंगपूर्वक ह्री धातु से कर्म में होगा तब फिर ये विग्रह होगा पंचपूला समाहृता। कर्म में विग्रह करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा पंचानाम राज्याम समाहारा तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इधर देखो तद्धितार्थ विषय में उत्तर पद परे रहते, समाहार गम्यमान हो तो संख्यावाची का समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। पंचन का राजन के साथ समास सुपो धातु प्रातिपदिक, को इसका भी लुक हो गया, पंचन राजन ये बच गया। अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके पंचन की पद संज्ञा हो जाएगी, न लोपा प्रातिपदिकांत से। अंतर्वर्तनी विभक्ति है ना ये, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम सुप्तिंगंतम, प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है, सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा हो जाएगी, पंचराजन बन गया। और पंचराजन से संख्या पूर्व द्विगु संज्ञा, और राजा सखिभ्यश्च टच, तत्पुरुष से टच कहा है तो द्विगु का जब तक तत्पुरुष नाम ना रखें तो टच नहीं हो सकता। तो इसका तत्पुरुष नाम रख दिया और टच आ गया, टच के पर रहते राजन के टी भाग का लोप हो गया, हैं पंचराज बन गया, नस्तदित टी लोप हो गया। अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम भाष्यते, अकारांत उत्तर पद वाला द्विगु, जैसे टच होने के बाद ये अकारांत उत्तर पद हो जाएगा ना, पंचराज शब्द बन गया तो अकारांत उत्तर पद है, ये स्त्रीलिंग में होता है तो फिर एक द्विगो सूत्र है चौथे अध्याय के पहले पाद में 21 नंबर होगा। तो अकारांत द्विगु से स्त्रीलिंग में
गीप हो जाता है, गीप का ई बचा, यस से तीचे से आकार का लोप, पंचराजी बन गया। इस तरह से इसकी सिद्धि होती है। और पंचन का जैसे नकार लोप किया अंतर्वृत्ति व्यक्ति मंत्र राजन को राजन के नकार का क्यों लोप नहीं किया? टी लोप होगा ना स्तद्दिते। पद संज्ञा कैसे करोगे? सुप्तिंगंत पद हैं? उत्तर पद में प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा नहीं होती। पूर्व पद में तो अंतर्वर्तिनी विभक्ति को नाम मान करके पद संज्ञा हो जाती है, पर उत्तर पद में पद संज्ञा नहीं होती। हैं? ठीक है। उत्तर पद में प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण मानकर पद संज्ञा नहीं होती। वार्तिक ऐसा एक उत्तर पदत्वेच पदादि विधो। पद के आदि को कोई कार्य करना है तब तो पद संज्ञा हो जाती है। क्या उत्तर पद, ये अलग बात पूछ रहे हैं। उत्तर पद में अंत में प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो जाती है या नहीं होती? नहीं होती। उत्तर पद में प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा नहीं होती। उत्तर पदत्वेच अपदादि विधो। पदादि विधि हो ना तो प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा हो जाएगी। जैसे दधि सेचौ, दधि का सेच, यहां पर सेच शब्द है मान लीजिए, अब यहां पर गंस और सेच जैसे मान लीजिए सु आ गया, यहाँ सुपोधात प्रत्यय लुक हो गया। अब ये सु को प्रत्यय लक्षण मानकर इसकी पद संज्ञा हो जाए तो चोकू होने लगेगा। और इधर सात पदाद्यो, पदादि सकार को मूर्धन्य निषेध होता है, तो पदादि पद के आदि में कार्य करते समय तो पद संज्ञा हो जाएगी। पद के आदि में क्या कार्य कर रहे हैं? सात पदाद्यो निषेध कर रहे हैं, तो यहाँ तो हो जाएगी, पर चोकू करने में नहीं होगी। तो इसलिए दधि सेचौ रूप बनता है नलुमतंगस। उत्तर पदत्वेच अपदादि विधो। पदादि विधि को छोड़ करके प्रत्यय लक्षण, पदादि विधि में तो प्रत्यय लक्षण हो जाता है, पर उत्तर पद का पदत्व बताना हो, उत्तर पदत्वे उत्तर पदस्य पदत्वम यदि विधीयते, उत्तर पद का पदत्व, उत्तर पद का पदत्व बताना हो तो पदादि विधि को छोड़कर पद संज्ञा नहीं होती, प्रत्यय लक्षण से पद संज्ञा नहीं होती। पदादि विधि करनी हो तो पद संज्ञा हो जाएगी, पर पदांत विधि मतलब पद के अंत में कोई विधि करनी हो क्या है? काशिका में नहीं है, आभास में है। उत्तर पदत्वेच अपदादि विधौ। हाँ, नवान्निक में ही तो बताया, नलुमतंगस, नलुमतंगस सूत्र नवान्निक में ही है, तो वहाँ पर ही है। एक उदाहरण हो गया। पंचराजी 10 राजी भी वैसा ही है। द्व्यः त्रयः, देखिए द्वयो द्वयो अन्नो समाहार, दो दिन का समाहार है। द्वि आगे ओस द्वयो कैसे बनता है पता है?
द्वयो बनता है या द्वयो बनता है? ऊपर वाला है या नीचे वाला? तो ऊपर वाला बनता है तो द्वि जमा ओस कैसे बनाओगे? हैं? द्वयो कैसे बनता है? कोई भी नहीं पता? हाँ जी, त्यदादि नामा हो जाएगा। एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम, द्विपर्यंत त्यदादि गण होता है। द्विपर्यंत त्यदादि गण होता है, तो इसलिए और फिर ओसी जैसे ए और फिर एचो द्वयो, इस तरह से एचो एव आया हुआ। तो देखो क्या हुआ? ओस ओस है ना, और आगे हो गया टच प्रत्यय। क्या सूत्र लगा? राजा सखी टच और नस्तदिते अन्नष्ट अखोरे नियम सूत्र है। नस्तदिते से ही सिद्ध है, अन्नष्ट अखोरे उसी का नियम कर रहा है। ट और ख के परे टी लोप हो जाता है। यहाँ पर अन्नो अन्न एतेभ्या, अहन अन्नो अन्न एतेभ्या, एतेभ्या मानी संख्या अव्यय आदि में हो तो अहन को अन्न आदेश हो जाता है। न संख्यादे समाहारे, समार अर्थ में संख्या आदि में हो तो नहीं होता है। तो इसलिए क्या बना? ऐसा का ऐसा रह गया। भाई अहन को अन्न आदेश हो जाता है, जैसे वो बनता है ना, ऐसे। ये जो है इसमें और उसमें क्या अंतर है? तो आपको ये उत्तर देना चाहिए कि यहाँ समार अर्थ है, वहाँ समार अर्थ नहीं है। न संख्या दे समारे, समाहार अर्थ में अहन को अन्नादेश नहीं होता है, वहाँ समार अर्थ नहीं है, वहाँ पर दूसरा अर्थ है। क्या अर्थ है? तत्र भव आदि अर्थ है, 2 दिन में होने वाला व्यन्न है, 2 दिन में होने वाले को कहेंगे वहाँ। ठीक हो गया? वहाँ पर अहन को अन्नादेश हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। न संख्या दे समारे, समार अर्थ है ना, संख्या आदि में है। समार अर्थ नहीं होगा तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास होगा, और यदि समाहार अर्थ नहीं होगा तो अन्नादेश हो जाएगा। अन्नष्ट अखोरेव से टी भाग का लोप हो गया, और टी भाग का लोप होने के बाद क्या हुआ आगे? हैं? रात्र अहना पुंसी, ये पुलिंग में हो जाते हैं। रात्र अहन, अन्न और अह 3 शब्द, तो पुलिंग हो गया यहाँ। अगला उदाहरण है पंचगवम दशगवम। यहाँ पर देखिए 5 गायों का समाहार, तो यहाँ द्विगु संज्ञा हुई, संख्या पूर्वक द्विगु, और द्विगु संज्ञा होने से द्विगुश्च सूत्र ने तत्पुरुष संज्ञा कर दी। तत्पुरुष संज्ञा करने से गोरत अद्धित लुकी, इससे समासांत द्विगु से टच प्रत्यय हो गया। तो पंच गो से टच होकर के पंच गो न का लोप हो जाएगा। गो आगे टच, टच का अ, टच का अ, पंच
गव अकारांतोत्तर पद द्विगु। अकारांतोत्तर पद द्विगु जो होता है स्त्रीलिंग में कहा जाता है। स्त्रीलिंग में कहने से अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रीलिंग में कहा जाता है। फिर एक पंचगवी प्राप्त था, तो वहीं पर एक वार्तिक है पात्रादिभ्या प्रतिषेध। पात्रादि जो गण है, पात्रादिभ्य पात्रादि शब्दों की सिद्धि के लिए प्रतिषेध कहना चाहिए। किसका? स्त्रीत्व जो प्राप्त था उसका प्रतिषेध कहना चाहिए। तो बन गया पंचगवम, बन गया पंचपात्रम की तरह। जैसे पंचपात्री ने बनकर पंचपात्रम बना देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर पंचगवम बन गया। द्वितीय श्रितातीत पदिगता त्यस्त प्राप्ता पर नहीं, शुभ शुभा की अनुवृत्ति आ रही है और उसका विशेषण द्वितीया, तस्य विशेषणम एतद द्वितीय। द्वितीयांतम सुबंतम। सुप जो शब्द है प्रत्यग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंतश्च ग्रहणम भवति, तो सुप का सुबंत हो जाएगा और द्वितीय उसका विशेषण है, तो द्वितीयांतम सुबंतम ऐसा अर्थ हो गया। सुप का सुबंत कैसे हुआ भाई? प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता, प्रत्यय का जहाँ ग्रहण हो, सुप प्रत्यय है, तदादि और तदंत वो प्रत्यय जिससे लाया जाता है वह आदि में है जिसके, और वह प्रत्यय अंत में है जिसके, उस समुदाय का ग्रहण होता है, हैं? तो सुबंत अर्थ हो जाएगा। और द्वितीय का अर्थ ठीक है। द्वितीयांत सुबंत का है श्रितादियों के साथ समास होता है। तो उदाहरण दिए हैं कष्टम श्रिता, कष्टम ये द्वितीयांत है, कष्ट श्रिता, नरक श्रिता, कांतारम अतीता इति कांतारातीता। जंगल को पार कर गया कोई, कष्ट श्रिता कष्ट को प्राप्त, अतीत मानी पार कर गया। नरकम कांतार जंगल को कहते हैं, नरकम पतिता नरक पतिता, ग्रामम गता ग्राम गता, अत्यस्त तरंगान अत्यस्त, तरंगात्यस्त तरंगों में फेंक दिया गया। नदी की तरंगे हैं, उसमें किसी ने कोई चीज़ फेंक दी। तुहिनात्यस्ता, तुहिन में बर्फ में, हाँ जो गिना रखे हैं। द्वितीयांत तो खूब हो सकते हैं। प्राप्त जय सुखम प्राप्ता, सुख प्राप्ता, आपन्न सुखापन्ना, दुखापन्ना, श्रितादिषु गमी गाम्यादि नाम संख्यानम, ग्रामम गमी ग्राम गमी, ग्रामम गामी ग्राम गामी, ओदनम बुभुक्षु ओदन बुभुक्षु आदि शब्द से उणादि नाम अन्येषां च संग्रहार्थम, उणादि शब्द और अन्य शब्दों के संग्रह के लिए गमी और गामी पढ़ा है। गामी जो है आवश्यक अर्थ में णिनी हुआ, गम धातु से णिनी। वार्तिक है ये। गमी श्रितादियों में इनका भी पाठ करो। गमी गामी आदि शब्दों का भी द्वितीयांत के साथ समास हो जाता है। हाँ, तो गमी गामी आदि का समास होगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रामम गमी बन गया, ग्रामम गामी बन गया। ग्रामम में द्वितीया किससे हो रही है? यहाँ सब समास जब करते हैं तो द्वितीया विभक्ति भी आपको बतानी पड़ेगी कि किससे द्वितीया हो रही है। जैसे कष्टम श्रिता कर्मणि द्वितीया हो रही है, पर यहाँ ग्रामम गमी में कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी पाती थी। तो अकेनोर भविष्यदाधमरण्ययो, भविष्यत काल में णिनी इनी हो तो निषेध हो जाता है। किसका निषेध हो जाता है? षष्ठी का। तो इसलिए षष्ठी का निषेध होने से द्वितीया हो रही है। आवश्यक मरण्य अर्थ में णिनी हुआ है, आवश्यक अर्थ में और आधमरण्य अर्थ में णिनी हुआ है ग्रामम गामी में। ओदनम बुभुक्षु, भुज धातु से सनंत से बुभुक्षु बना है। गमी और गामी समझ गए? इन्हीं प्रत्यय कर देते हैं, इन्हीं
का इन बचाया, इन्हीं का उपदेशे नासिकित है जी। तो गमिन और गामी बनाएंगे तो गम धातु से णिनी, और णिनी का इन अतुपदाय वृद्धि गामिन, अकेनोर भविष्यदात मरण्यो, उससे षष्ठी का निषेध हो गया। भुज धातु से सन प्रत्यय, आर धातु का शेड बलादे एकाच उपदेशन उदात्तात, पुगंत लघु उपदस्य गुण हलंताच इक्के समीप हाल उससे उत्तर झलादि संकितवत, सन्यगो दुर्वचन भुज भुज पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, ये जय चला गया, भू बन गया, अभ्यासे चर च, झलों को जश, भय को बै हो गया, चौकू से